अध्यात्म जगत में कर्माबाई की कथा भक्तों में बड़ी प्रेरणा मानी जाती है। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उनके हाथ से खींचड़ा खाते हैं। थाली भर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घीरी बाट की, झीमो मारा श्याम धनी, झीमावे बेटी जाट की। बाबो मारो गांव गयो है, कुण जानो कद आवे लो, बाबा रे भरोसे सांवरा भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल राबड़ी छाछ की, झीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। बार बार मिंदर में जड़ती, बार बार पट खोलती, झीमे कैया कोनी सांवरा, करड़ी करड़ी बोलती। तू झीमे जद मैं झीमूं, मानू ना कोई लाट की, झीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। पड़दो भूल घीरे सांवरा, पड़दो फेर लगायो जी, धाबड़िया रे ओले श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला भक्ता सु सांवरा, अतरी कई आट जी, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जीवन राम डूडी कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। वो सवेरे रोज नहा धोकर उनके सामने भोग लगाते और भोग लगाने के बाद ही जलपान ग्रहण करते। ये उनका रोजमर्रा का नियम था। एक रोज पति पत्नी जीवन राम डूडी और रतनी बाई कार्तिक पूर्णिमा की स्नान करने के लिए पुष्कर जी जाना चाहते थे। राम जीवन जी ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री कर्मा को ये जिम्मेदारी दी। उनके पुष्कर जाने के दूसरे दिन ही सुबह वो जल्दी उठ के नहा धोकर बाजरी की खिचड़ी बनाई, उसमें ढेर सारा घी डाला और गुड़ डाला और थाली भगवान के सामने रख दी और भगवान को बोला कि भगवान जब आपको भूख लगे तो आप ये भोग लगा लेना, मैं घर के दूसरे काम कर लूँ जब तक। वो काम करने के साथ साथ बार बार है जो भगवान के थाल की तरफ देखती कि भगवान ने अभी तक भोग क्यों नहीं लगाया है। भगवान ने तब तक भोग नहीं लगाया था। कर्मा को ऐसा लगा कि थाल में है जो खिचड़े में घी और गुड़ कम है, तो वो घी और गुड़ भी उसने और डाला, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। कर्मा बाई को चिंता हुई कि रोज तो है जो भोग लगाते हैं और आज ये भगवान भोग नहीं लगा रहे हैं। ऐसा करते शाम बीत गई लेकिन भगवान ने भोग नहीं लगाया। कर्मा बाई भगवान के सामने बैठ गई और भगवान से कहा कि जब मेरे बाबूजी है जो भोग लगाते थे तो आप खा लेते थे, आज मुझसे नहीं खा रहे हैं, आप भी भूखे हैं और मुझे भी भूखी रख रहे हैं। जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी नहीं भोजन करूंगी। अंत में शाम हो गई। शिकायत अनुनय विनय करने के बाद भगवान को है जो शाम को उनको दर्शन देना ही पड़ा, भोग लगाना ही पड़ा। भगवान ने कर्मा बाई से कहा कि तूने है जो पर्दा नहीं किया इसलिए मैं भोग नहीं लगा पाया। कर्मा ने तुरंत अपनी ओढ़नी से पर्दा किया और भगवान को भोग लगाया। भगवान ने सारी खिचड़ी खा ली और अब तो रोज है जो सुबह वो उठ के खिचड़ी खिलाती, भोग लगाती और भगवान है जो भोग लगाने स्वयं आते। कुछ दिनों बाद राम जीवन जी पुष्कर से वापस आए। तब उन्होंने देखा कोठार में कि घी, अनाज और गुड़ कम हो गए हैं। तो राम जीवन जी ने है जो कर्मा से पूछा कि ये सब कम कैसे हुआ। भोली कर्मा ने सब बातें बता दी, लेकिन राम जीवन जी को विश्वास नहीं हुआ, वो अचरज में पड़ गए। दूसरे दिन कर्मा बाई को फिर भोग लगाने के लिए भेजा, परीक्षा ली कि भगवान भोग लगाते नहीं लगाते। वो पीछे कर्मा बाई के पीछे छुप गए।
भगवान भक्त की भक्ति और उनकी परीक्षा को पूरा करने के लिए आए और कर्माबाई से भोग लगाया और भगवान ने भोग खाया। ये देखकर कर्माबाई के माता पिता के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, आंखों से अश्रुधाराएं निकल गई। और उसके बाद पूरे गांव में ये पता चल गया कि कर्माबाई ने है जो भगवान से साक्षात भोग लगाया है, मुलाकात की है। कर्माबाई 1615 में नागौर के मकराना के कावड़ा गांव में जाट परिवार रामजीवन डूडी के घर में पैदा हुई। जब वो पैदा हुई थी तो हंसी थी तो लोगों को अचरज हुआ था। कर्माबाई की शादी लिखमाराम सौ गोत्र के नागौर जिले में ही हुई थी। शादी के कुछ समय पश्चात लिखमाराम की मौत हो गई और कर्माबाई विधवा हो गई। उसके बाद तो कर्माबाई ने अपना सारा जीवन भक्ति भाव में बिता दिया और वो है जो जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की नगरी पूरी चली गई और वहाँ पे है जो खिचड़े का भोग ही लगाती थी। 1634 में मात्र 19 साल की अवस्था में कर्माबाई है जो भगवान में लीन हो गई और अमर हो गई। आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़े का भोग लगाया जाता है कर्माबाई की परंपरा के अनुसार। जय ठाकुर जी की।